आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी बंसल फैमिली की रोड ट्रिप की है। जो निकले तो थे अपने रोड ट्रिप को यादगार बनाने निकले, लेकिन अब जब भी उस ट्रिप को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक दिन राज बंसल अपने 13 साल की बेटी और अपने वाइफ के साथ रोड ट्रिप पे निकलते हैं लुधियाना से उदयपुर के लिए। राज बंसल एक काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जो टायर और स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं और उन्होंने ना अपना सारा समय इसी बिजनेस को दे दिया, जिस वजह से एक दिन उनके मन में ख्याल आता है कि यार मैं अपने फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाता हूँ, क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं उनके साथ ना एक रोड ट्रिप पे निकलूं, जिस वजह से मैं उनको टाइम भी दे पाऊंगा और उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो राज बंसल उसी दिन शाम को जब अपने घर पहुंचते हैं तो वो अपनी फैमिली और अपनी बेटी के साथ यही बात डिस्कस करते हैं कि क्यों ना हम एक रोड ट्रिप पे चले। उनका ये आइडिया सुन के ना उनकी वाइफ और बेटी काफी खुश हो जाती है। तभी राज बंसल अपनी वाइफ से पूछते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं कि यार रोड ट्रिप पे चले तो चले कहाँ। तभी उनकी बेटी बोलती है, पापा हम एक काम करते हैं, उदयपुर चलते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं, मतलब राज बंसल बोलते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बट उदयपुर क्यों? तो उसकी बेटी बोलती है कि पापा मेरी दोस्त ना भी लास्ट वीक ही उदयपुर से आई थी और उन्होंने बोला था बहुत अच्छा जगह है, तो पापा हम उदयपुर ही चलते हैं। तो राज बंसल ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते इसी फ्राइडे को हम तीनों चलते हैं उदयपुर के लिए। तो फ्राइडे सुबह तकरीबन 10 बजे ये तीनों लोग निकल जाते हैं रोड ट्रिप पे। इनका एक सिंपल सा प्लान होता है कि हम कोई भी चीज ना प्लान करके नहीं चलेंगे। जो जगह पसंद आएगा वहां गाड़ी रोकेंगे, वहीं पे फोटोज क्लिक कराएंगे, जहां खाने का मन होगा वहां खाना खाएंगे, मतलब कोई भी चीज प्लान नहीं है। और ऐसा ही एंजॉय करते करते रोड ट्रिप पे हम उदयपुर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा ही सेम हो रहा होता है। वो सुबह निकल जाते हैं तकरीबन 10 बजे, उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं, उनको कोई जगह अच्छा लगता है वो फोटोज क्लिक कराते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा दूर जाते हैं तो वहां पे एक ढाबा इनको मिलता है, वहां पे वो लोग लंच करते हैं, सब अच्छा चल रहा होता है। तभी तकरीबन शाम के 7 साढ़े 7 बज गए होते हैं और यहाँ से उदयपुर तकरीबन 350 किलोमीटर और दूर था। तो राज बंसल सोचते कि क्यों ना अब मैं तो ड्राइव करते करते थक गया हूँ, तो क्यों ना कोई अगल बगल एक होटल ले लिया जाए। अभी होटल में रुकते हैं और फिर उसके बाद सुबह फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ 10-12 किलोमीटर ढूंढने के बाद ना उनको कोई होटल नहीं मिलता है। तभी उनको ना कुछ गाँव वाले मिलते हैं हुक्का पीते हुए। तो उनको देख के राज बंसल अपना गाड़ी रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ पे कोई अगल बगल होटल है क्या? तो वो बोलते हैं नहीं जी यहाँ पे कोई होटल तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से तकरीबन 45-46 किलोमीटर आगे एक होटल है। लेकिन हमारा सुझाव रहेगा ना कि आप इस वक्त वहां ना जाएं, क्योंकि एक तो रात भी काफी हो गई है, यहाँ से आगे रोड भी थोड़ा खराब है और आप अपनी फैमिली के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ नहीं होगा। तो पहले तो राज बंसल मना करते हैं, लेकिन उनकी वाइफ बोलते हैं कि देखो जी ये बात तो सही कह रहे हैं कि अभी आगे का रास्ता हमें पता नहीं, ऊपर से रात भी काफी हो गई है और हमारे साथ बेटी भी है, तो क्यों ना आज रात हम इनकी के साथ रुक जाए। तो राज बंसल अपनी वाइफ की बात सुनकर बोलते हैं कि ठीक है जी आज रात हम आपके साथ ही रुकते हैं। तो जैसे ही ये वो तीनों चारों लोगों को ये बात बताते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं। तो वो ना अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनको बताते हैं कि जी ये भाई साहब आज हम लोग के साथ ही रुकेंगे, पूरी फैमिली हमारे साथ ही रुकेंगे। और वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और वो काफी अच्छे से इनको वेलकम भी करते हैं, उनको सोने के लिए एक झोपड़ी खाली करके भी देते हैं, फिर रात का खाना भी बना कर देते हैं। फिर जब वो लोग खाना बना रहे होते हैं तो काफी बातचीत कर रहे होते हैं, फिर वो गाना गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। उन्हीं को देखते देखते बंसल फैमिली भी खूब खुश होकर गाने लगती है, नाचने लगती है। और ये सब जब हो ही रहा होता है तभी राज बंसल सोचता है कि अगर आज रात ना मैं ये एक्सपीरियंस फील नहीं करता ना तो मैं कितना इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देता। लेकिन एक्चुअली में ना उनको ये पता नहीं था कि एक्सपीरियंस कितना भारी पड़ने वाला था। तो खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और बंसल एंड फैमिली भी अपने दिए गए झोपड़ी में सोने चले जाते हैं। कुछ देर बीता ही होता है, तभी राज का पैर कोई जोर से खींचता है। राज अचानक ना चौंक के उठ जाता है, वो अपने अगल बगल देखने लग जाता है कि ये हुआ क्या। तो उसे फिर ना कोई आदमी दिखाई नहीं देता है। फिर उसे लगता है कि शायद मैं कोई बुरा सपना देख रहा था या कोई वहम आया होगा। तो फिर वो वापस ना सोने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है, कुछ ऐसे कटकट सी आवाज आने लगती है। तो फिर राज ना ध्यान से उस आवाज को सुनने लगता है और जब वो उस आवाज को ध्यान से सुनने लगता है ना तो उसे महसूस होता है कि वो आवाज इस कमरे से नहीं बाहर वाले कमरे से आ रही है। तो राज हिम्मत करता है, वो अपने कमरे से उठ के बाहर की ओर जाता है और जब वो बाहर वाले कमरे में पहुंचता है ना तो उसे एक बच्चा दिखता है जो पास वाली सुराही के पास बैठा होता है और कुछ खा रहा होता है। तभी राज सोचता है कि यार ये बच्चा है कौन और ये कर क्या रहा है। तो फिर राज उस बच्चे के पास जाता है और उसके ना कंधे पे हाथ रखता है। जब राज उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो बच्चा पलटता है और राज देखता है कि वो बच्चा और कोई नहीं
उसकी बेटी होती है और वो कुछ कच्चा मांस खा रही होती है। ये देखकर राज एकदम शॉक हो जाता है। तभी उसकी बेटी राज को धक्का देती है और अंदर वाले कमरे की ओर भागने लगती है। ये देखकर राज चिल्लाने लगता है, जूही देखो 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 हमारी बेटी को हुआ क्या है जूही। तभी वो जैसे अंदर वाले कमरे की ओर पहुंचता है और वो जब बिस्तर पे देखता है ना, तो ना उसकी बेटी होती है ना उसकी वाइफ होती है। फिर उसे ना पीछे से आवाज आने लगती है उसकी वाइफ की। वो बोलती है, राज इस घर में कुछ तो गलत है। तभी राज देखता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी दरवाजे के पीछे बैठी हुई है। तो राज बोलता है, मुझे भी लग रहा है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भी कुछ ना अजीब सा लग रहा है। उसकी वाइफ बोलती, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। तो राज बोलता है, एक काम करो, सारा सामान पैक करो, हम अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि एक काम करते राज, अभी इस वक्त यहाँ से निकलना सही नहीं है, हम एक काम करते हैं, सुबह निकलेंगे यहाँ से। तो राज भी बोलता है कि ठीक है, फिर हम जैसे ही सुबह होगा यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो सुबह होने वाला था वो इससे भी ज्यादा भयानक था। तो सुबह होते ही राज अपने परिवार को लेके गांव से निकलने लगता है। तभी वो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, एटलीस्ट ना गांव वालों को तो बता देता हूँ कि इस घर पे भूत है, ताकि वो लोग तो सतर्क हो जाए। तो फिर राज ना अपने बगल वाले घर में सबसे पहले जाता है। तो उसे ना वहाँ पे कोई आदमी नहीं मिलता। फिर वो दूसरे वाले घर में जाता है, तो उसे वहां भी ना कोई आदमी नहीं दिखता है। फिर वो तीसरे वाले घर में जाता है, वहां भी सेम वही होता है, कोई आदमी उसे नहीं दिखता है। तो राज ये सोचने लग जाता है कि यार ये गाँव वाले सुबह सुबह चले कहाँ गए, रात को तो थे लेकिन अभी है नहीं। तभी वो ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी कुछ दूर पे ना उसे एक चरवाहा दिखता है जो भेड़ और बकरी चरा रहा होता है। तभी राज दौड़ के उस ना चरवाहा के पास जाता है और उसे बोलता है, बाबा ये गांव वाले कहाँ चले गए? गांव वाले? बाबूजी कौन से गांव वाले? अरे यहाँ पे कल 125-150 लोग थे, उनके साथ मैं रहा था, खाना खाया था, वो लोग कहाँ चले गए? बाबूजी गांव वाले? यहाँ पे तो 150 साल पहले भीष्म आग लगी थी, उसके बाद कोई जिंदा ही नहीं बचा। बोलता अरे नहीं, मैं तो कल रात ही उनके साथ था। बोलते हैं, बाबूजी मैं यहाँ पे 35-40 साल से ना भेड़ बकरी चरा रहा हूँ, मैंने तो आज तक यहाँ पे किसी को नहीं देखा, आपने कौन से गांव वाले देख लिए? तब राजबंसल को समझ आता है कि वो कल जिन लोगों के साथ रहा था, खाना खाया था, नाचा था, वो और कोई नहीं, वही गांव वाले थे जो 150 साल पहले मर गए थे। ये बात सुनते ही राजबंसल अपनी फैमिली को लेकर लुधियाना वापस चले जाता है और उसके बाद वो कभी भी रोड ट्रिप पे नहीं निकलता है। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे अगर यहां तक सुना। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई अनकही और अनसुनी कहानी के साथ।